सतगुरु महाराज की जय। मृग जल दृष्टे न राचिए, जेहनु नाम परपंच। ए छल छे माया तनो, रच्योते अबलो संच। रच्योते अबलो संच, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मुजल पर उपस्थित हो चुके हैं और कलश गुजराती प्रकरण 5 पूरा हो गया है। बैराट निजाली आज प्रारंभ हो रहा है वेद निजाली। तो प्रणत जी ने 5 नंबर चौपाई में प्रकरण में कहा कि 54 नंबर 6 में कहा था, विद बनने दिशे विगते नाभने वली मुख। बैराट जो सृष्टि है नाभि से उत्पन्न बताया है और वेद को ब्रह्मा जी के मुख से बताया है। तो हमने एक बहुत सिंपल ढंग में कह दिया था कि एक पिताजी अपने नाभि से सृष्टि करते हैं और अपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संतति को नाभि से उत्पन्न करते हैं। अब उसी को अपने मुख से उपदेश देते हैं कि अपने संतान को संस्कारी बनाना चाहिए, उपदेश देना चाहिए करके छोटे से रूप में ये जो नाभि से उत्पन्न सृष्टि और मुख से उत्पन्न वेद। तो अब इसको विशाल रूप ले जाइए। सृष्टिकर्ता अक्षर के सपना की जो सृष्टि है, सपना में आया तो ज्ञान जागृत से ही आया है, लेकिन कैसे आया? तो सृष्टि का पूरा बना की हुआ कि पूरा नारायण की आदि नारायण हिरण्यगर्भ का जो कॉन्सेप्ट है, आदि नारायण के स्वप्न का स्वरूप, मतलब अक्षर का स्वप्न स्वरूप आदि नारायण, आदि नारायण का स्वप्न का स्वरूप शेष नारायण। तो शेष नारायण के नाभि कमल से त्रिदेव की उत्पत्ति बताई और ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद बताए। प्रणय जी ने कहा, अंग समय अंग में ये नहीं वासना अन्य। इसलिए स्थूल रूप में वेद का ज्ञान आते आते कम से कम शेष नारायण के नाभि कमल से त्रिदेव का उत्पत्ति बताई और ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद बताए, कम से कम पकड़ने का सरल हो। और उसको अपौरुष ग्रंथ भी बताया वेद को, और परमात्मा के मुख से यानी परमात्मा से ही इसको वेद का उत्पत्ति बताई। तो फिर वेद व्यास जी ने 4 वेद व्यास जी का नाम भी आता है। तो मंत्रवत ऋषियों ने मंत्र को देखा और इसका नाम श्रुति भी है। फिर श्रुति मतलब गुरु ने बताए, शिष्य ने सुना, उसने फिर अपने शिष्य को सुनाया। इस तरह से श्रुति परंपरा, कान से सुन करके ज्ञान आया। वेद का ऐसे था, तो ये श्रुति परंपरा में आया। उसी को फिर समय देश काल परिस्थिति देख करके वेद व्यास जी को माध्यम बनाया। तो वेद व्यास जी ने फिर शब्दों में रखा वही ज्ञान। वेद व्यास जी को भी अवतार पुरुष माना जाता है। ऐसे बहुत इसके इतिहास कोई एक सिस्टम से पकड़ने से नहीं होगा, अलग अलग धारणाएं सब कुछ है। तो प्रणय जी इन सारी चीजों को सदगुरु महाराज का 40 साल की जो उनकी तपस्या है, उनका खोज है,
सदगुरु से पहले ही कितने आ गए। सदगुरु से पहले ये शंकराचार्य जैसे लोग, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, कितने आचार्य हैं। सदगुरु के इतिहास से कितना 400 साल पहले की बात है। उससे पहले कबीर तो 183 वर्ष पहले ही आए, सदगुरु आने से पहले। तो उन्होंने भी तो वेद का मंथन पढ़े, सुने, लिखे, क्या क्या किए। अभी तक में तो कितने भाषाओं में वेद का अर्थ किया गया है। गीता का ही कितना, वही 4 वेद देने वाले, शब्दों में देने वाले वेद व्यास जी ने क्या क्या लिखे। अध्यात्म रामायण भी लिखे, महाभारत भी हुए, महाभारत के अंदर में गीता है। वैसे देखा जाए तो, हिंदू सैटेलाइट से देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसी भूमि है, ज्ञान की कमी नहीं है। तो कौन से एंगल का ज्ञान चाहिए आप? वेद में क्या क्या नहीं है। विदेश के भूमि के लोग वेद पढ़ करके क्या क्या महावाक्य लिखे हुए हैं। और 1-2 ऋषियों का नाम होगा उसमें, नहीं तो ज्ञान भी ऋषियों ने जो देखा लिख दिया। तो प्राण जी महाप्रभु इसको समर्थन भी देते हैं। हमें तो सब देख करके, आफ्टर ऑल प्राण जी ने जो निर्णय दिया है, प्राण जी का जो सिद्धांत है, हमें उसको लेके चलते हैं। तो प्राण जी ने शास्त्रों को तो मनन किए हैं, सदगुरु का मनन है उसमें। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद लिखा है, उन्होंने उच्चारण किया है। यीशु का मोमिन ले वही हक रसना का भेद बताया। इसका मतलब समर्थन है वेद के प्रति। सत्यवाणी एक वाक पर कह गए, यहाँ सत्यवाणी है करके लिखा हुआ है। फिर बोलते हैं शास्त्र तो गोरख धंधा भी बोले। अन्य संतों ने शास्त्र गोरख धंधा भी बोले, जो भक्ति परंपरा में जुड़ गए, उन्होंने इसके एक अंदर अंदर जाके गोरख धंधा ही बोल दी। अब परमात्मा ने एक तरफ सृष्टि बनाई, वेद का ज्ञान भी भेजा, दूसरी तरफ फिर वही परमात्मा का 24 अवतार जो लीला है, 24 अवतार में फिर वो स्वयं आते हैं। आकर के वही वेद को फिर भगवान राम जी भी जाकर के वही वेद पढ़ते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के। भगवान श्री कृष्ण भी 11 वर्ष 52 दिन की लीला पूरा हो गई तो फिर मथुरा से फिर सीधा चले गए शांतिबनी गुरु के पास। वहां जाकर फिर गुरु ही किए उन्होंने, शिष्य बन करके। फिर 64 दिन में 64 विद्या जो सीखे। बोले क्या सीखे 64 विद्या में? क्या 64 विद्या में क्या क्या आता है? वेद में जो ज्ञान सभी आता हो। स्वयं सृष्टि बनाते हैं और स्वयं गुरु बन के आते हैं, फिर स्वयं शिष्य बन करके पढ़ते भी हैं। ये विचित्र लीला है। इसीलिए प्राण जी ने देखा, बैराट की जाली तो आपने देख ली, अब वेद की जाली में देखें प्राण जी पहले क्या बोलते हैं। हमारे ऊपर से लेक्चर देने से अच्छा ये 31 चौपाई का प्रकरण है, एक बार स्वयं देख लें। प्राण जी का चिंतन क्या आ गया, हमारा चिंतन क्या काम आएगा, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट जो प्राण जी ने जो कहा है उसको आप लोगों के समक्ष रखेंगे। अनेक वेद मोटो कोहेड़ो, वेद जो है मोटो मतलब एकदम घना, बहुत ही कंफ्यूजन वाला मोटो। कोहेड़ो, कोहेड़ो मतलब कुहीर, एकदम पता ही नहीं चलता है कहां से कहां क्या है। जैसे हिल स्टेशन में दार्जिलिंग तरफ आप ड्राइविंग करेंगे तो तुषार इतना आता है कि आमने सामने दिखाई नहीं देता है, फॉगी लाइट भी फेल हो जाता है। ऐसे ही वेदों के अंदर इतना कुहीर है कि क्या बोल रहे हैं, क्या पकड़ा रहे हैं,
साधारण व्यक्ति को तो बस ये पूजने का ही ग्रंथ है, पढ़ने का नहीं, ऐसे ही बना देता है। जेनी गूंथी ते जीनी जाल, प्राणा जी बोल रहे हैं, जेनी जिसमें गूंथी गूंथा हुआ है, जो झीनी बारीक जाल है उसमें, तो झीनी शब्द से पता चलना पड़ेगा कि ये मामूली बुद्धि इसका पता नहीं लगा सकेगा, कहां पर उसकी आंटी कहां पर घुमाया है पता ही नहीं चलेगा। काई का संक्षेपे कही करी, अभी इसको भी ज्यादा मैं वेद का अर्थ करने लगू, अन्य के जैसे शब्दार्थ करने लगू तो फिर मेरा क्या काम रहा, फिर वो तो पहले से कर ही लिया है सारी। वेद का शब्दार्थ जानने के लिए कोई कमी तो नहीं है, इसलिए संक्षेपे काई का संक्षेपे कही करी, मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष मेहनत करके जो उन्होंने जो अर्थ करके वेदों का सार समझा है, मैं उसी को ही बता देता हूं। प्राणा जी कह रहे हैं, तो काई का संक्षेपे कही करी, देवते आकड़ी टाल। जो आकड़ी का अर्थ होता है, जो इसमें जो एक अड़चन है, जो आकड़ी है, जो कड़ी है, जो गांठ है, जो ग्रंथि है, वो हटा देता हूं, मतलब जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूं संक्षेप में बता करके। 2 नंबर चौपे में कहा, बैराट आकारा सुपन्नो ब्रह्मा ते तेहनी बुध मन नारद फरे माहे बेदे बाद्या बंद बेसुद। अब कहां से प्राणा जी महाप्रभु खड़े होकर के बोल रहे हैं। पहला तो उन्होंने कहा बैराट आकार सुपन्नो, सारी सृष्टि जो दिखाई दे वो सपना है। ये सपना वाला कॉन्सेप्ट तो आप फेमिलियर हो गए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म को 4 विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म बोला है, जो 4 विभूति मतलब 4 अंतस्करण जैसा। तो सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, ये अमृतम विभू, ये अमृत शब्द माना हुआ है। और पादस्य विश्वभूतानि, चौथा पाद जो अब सृष्टि बनती है। सृष्टि कैसे बनती है? तो सपनावत बनती है। तो इसका मतलब सपना होने के लिए अज्ञान चाहिए, निद्रा चाहिए। सपना होने के लिए निद्रा चाहिए। निद्रा स्वप्न में नहीं आता है, निद्रा जागृत में आता है। निद्रा का रिजल्ट है सपना। तो अगर संसार सपना है और सृष्टिकर्ता अक्षर है, तो इसका मतलब अक्षर के ऊपर फरामोशी आई है, निद्रा का आवरण है, अज्ञान है। और अक्षर तो ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर कैसे अज्ञान हो सकता है? अब यहां पर प्रश्न आ जा, तो तारतम कहता है ब्रह्म के ऊपर अज्ञान बोले ना हमने, पर ब्रह्म के ऊपर तो नहीं बोले ना। पर ब्रह्म निद्रा से परे, अज्ञान से परे, लेकिन सृष्टि पोर्शन जो है वो अक्षर के अंदर है। तो वो सृष्टि जितना होना है उतना अज्ञान है। अब यहां सपना के भाषा से अज्ञान कहना पड़ता है। अक्षर में खड़े होकर के जब देखेंगे उसको अज्ञान नहीं है, उसका वो लीला है। जो हमको असर करता है वो माया है, और जो बेहद लीला है उनके अपनी लीला है। लेकिन ये सपना जो है परमात्मा के हुक्म से हुआ है, परब्रह्म के हुक्म से हुआ है। इसीलिए तो क्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष ब्रह्म क्यों बोला? तो इसलिए प्राणनाथ जी तारतम्य दृष्टि से, विजन से, महाकारण से देख रहे हैं। इसलिए बैराट पूरा क्षर पुरुष जो गीता में कहा है, ये सपना की सृष्टि पहला मान लो। पहला तो ये पकड़ना है। उसके बाद जब सपना बोलने के बाद अब क्या होता है, कितने सारे एंगल है सपना को देखने के लिए। इसको क्षणिकता का फिर उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, इसका आधार जागृत है उसी हिसाब से देखना पड़ेगा।
तो यहां एंगल हम पकड़ रहे हैं, जैसे सपना में मां करके चिल्लाते हैं, तो मां शब्द तो है, शब्द है ना मां, वो मान के चलिए थोड़ी देर वेद, मां मतलब वेद। अब ये जो सपने में मां करके हमने चिल्लाया, वो जागृत से गई हुई मां है कि सपना की मां है? वो मां शब्द तो जागृत से गया, मुख से उच्चारण भी हुआ मां, लेकिन शब्द तो जागृत से गया। लेकिन क्या पता है हमको सपना में मां चिल्लाते समय ये जागृत से मां शब्द लेके आया हूं, जागृत की मां सो रही है, ऐसा है विवेचन सपना में? नहीं है, वो वहीं से शुरू हो गया। इसी तरह जो मां शब्द, अब उस शब्द के पीछे जो स्वरूप, स्वरूप के बाद जो गुण, सब कुछ है सपना में, लेकिन जागने के बाद सब अफोक। लेकिन जागृत के बाद तो मां शब्द हमारे मस्तिष्क में जो रहता है वो तो फिर अखंड है, सोई है। जागृत में तो मां दिखाई दे रहा है, तो मैं जागने के बाद सपना का मां का एक्टिविटी खत्म हो गया। इसीलिए अव्यकृत के स्थूल पाठ में अनंत वही वेदाहा करके शास्त्रों में भी है, अनंत वेदा। अनंत वेदा कैसे समझेंगे? अक्षर के अंदर अनंत ज्ञान है, वो चीज अव्यकृत के मन में, मन का भी मन में। जैसे हमारे जागृत में बुद्धि में कितने ज्ञान है, उसके बाद उस बुद्धि द्वारा मन में कितने हैं। अब ये मन रात को सो जाता है और ये सपना में चला जाता है, तो सपना में जागृत के इतने सारे जो ज्ञान का भंडार लेकर के ये सोया हुआ है जो मन, वो सपना देखेगा तो सपना में कितना लेके जाएगा? सपना में कितना प्रकाश है, सपना में कितना ज्ञान है, कितना एरिया लिया है इसने? छोटी सी एरिया, हजारों साथी है तो जागृत में हजारों साथी है तो एक दो साथी सपना में दिखता है, इतने सारे प्रकाश को छोटा सा प्रकाश दिखता है ना? फिर भी देखना वो छोटा सा है सपना, उतने में क्या कर दिया इसने? जागृत को बुला दिया। जागृत को बुलाया ना, जब तक हम सपना देखते जागृत का ख्याल ही नहीं रहता है, तो कितना ताकत है देखो। फिर छोटा है और अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन जागृत को बुलाया कि नहीं बुलाया? हो कम से कम छोटी सी एक अपने जीवन में देखा हुआ वो जो घटना है, सपने घटना, इसे थोड़ा बहुत जागृत का वो अपना अनुभव होता ना। जागने के बाद इतना बड़ा संसार है, लेकिन छोटी सी सपना ने जागृत बुला दी। इतना ही लेके चल लिया, अभी इतना ही देखना, अपने मस्तिष्क में इतना एरिया लेना। अब चलिए अक्षर ब्रह्म के इसी तरह समझना, अक्षर के बेहद लीलाएं अपरम अपार है, उसमें अक्षर ब्रह्म ने उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय दयो, आंख के पल भर में नयने के पाव पल में इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड उपस्थित खपत, उतने समय में उन्हें इतना ब्रह्मांड देखा। तो अब देखिए, जैसे हम छोटी सी अपने सपना के समय में जागृत भूलते हैं, ऐसे ही स्वयं अक्षर ब्रह्म भी उतना समय में स्वप्न देख रहे और जागृत का ज्ञान नहीं है। इतना रखना अक्षर के लिए खेल संबंधी। अब आइए, जैसे मेरे वो छोटी सी क्षण भर के वो सपना में जो उत्पन्न हुए, जितने भी मेरे सपना में उत्पन्न हुए, वो मेरे जागृत को नहीं जानते हैं। ऐसे ही अक्षर के वो सपना में जब मां करके चिल्लाया, उस सपना को मां को भी पता नहीं कि उसके सोया हुआ शरीर कैसा है, मेरे सपना की मां को हो। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म स्वयं सपना में नारायण बन करके एक ओम बहुश्याम बोलने पर
यामे माँ विष्णु मन हो गए, मन थे त्रिगुण हुए, ताते थिर चर सब उत्पन्न हुए। उस सब उत्पन्न में वेद का उत्पन्न भी आता है, यानी जड़ चेतन का सबका उत्पत्ति है उतने चौपाई में। यामे माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिर चर सब उत्पन्न। अब इतने में अक्षर ब्रह्म के सपना में ये सारी सृष्टि बन गई। ठीक है, अब ये अंदाज लगाना। अच्छा, मेरे थोड़ी से सपना में मैंने जागृत बोला, जबकि जागृत का इतना एरिया है, तो अक्षर हमारे लिए सृष्टि बहुत बड़ी है ना। अक्षर के लिए तो सपना हुआ कि नहीं हुआ। मेरे सपना में बहुत साथी लोग हैं, उनके जितने भी जीनियस बुद्धि क्यों ना हो उनके अंदर, एकदम एक्सीलेंट ब्रिलियंट है, लेकिन वो मेरा सोया हुआ शरीर को नहीं जानते। सोया हुआ शरीर में जो मन है, जो भी ज्ञान है, वो नहीं जानते। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के जो स्वप्निक ब्रह्मांड में इवन नारायण जो सृष्टि के हिसाब से ईश्वर है, वो भी अक्षर के विषय में नहीं जानते। जैसे मेरा सपना का शरीर, मेरा सपना की बुद्धि मेरी जागृत बुद्धि को नहीं जानती। अब अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण है, इसलिए अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत्य माना करके गुरुजी मंगलदास जी ने जो आत्मसोपन में जो 4-5 लाइन जो लिख के दिए हैं, उसको बहुत मननीय है वो सृष्टि समझने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत्य माना। बाद में नर अव्याकृत ने जो नार माया मौजल इच्छा उत्पन्न हो गई, एक बहुश्याम, तो इच्छा शक्ति पैदा हुई। इस तरह से सृष्टि प्रारंभ होता है। इसीलिए ये सब को आपके दिल दिमाग में है, आपका मतलब तारतम्य आप लोग उसमें। इसीलिए पहला नंबर सदगुरु महाराज ने जैसे ही अक्षरातीत का दर्शन करके राजी महाराज ने, चलो देवचंद्र मैं तुमको बताता हूं सृष्टि, तो तारतम्य सिलेबस में पहला नंबर सिलेबस बैराट का जो ज्ञान आता है पाताल से परमधाम तक, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज जी ने ऑडियो वीडियो करके जो दिखा दिए हैं, वो जो मोमिनों ने या स्वयं सदगुरु महाराज स्वयं प्राणनाथ जी ने एक अलग से ढंग से उसको पहला शिक्षा देते हैं। जैसे उदयपुर में आपने बीतक में देखा, उदयपुर के बालू में प्राणनाथ जी विराट सिखाते हैं, बालू को नक्शा बना कर। वही अभी हमारे तक आते आते एक ब्लॉक में होकर के नक्शा प्रयास किया, वो हमारा मुख्य तारतम्य के मुख्य सिलेबस में आता है। तो यहाँ पर बैराट आकार सुपननो, इतने शब्दों के लिए आपको बैराट का जो सिलेबस पार करना ही होगा। तो बैराट का ज्ञान के बिना सदगुरु महाराज को राज की कृपा से जो ऑडियो वीडियो जो हुआ है, उन्होंने वर्बली जो समझाते थे वही ट्रेडिशन आया हुआ है गुरु परंपरा से। इसलिए जितना भी विद्वान क्यों हो, जितने भी संसार के तरफ से प्रकांड शास्त्रार्थ करके आए हो, संस्कृत का कंठस्थ हो, चतुर्वेदी हो, जो भी है, लेकिन तारतम्य में प्रवेश करने के लिए पहले सदगुरु महाराज को जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो सृष्टि का तो अक्षर का भी जो मूल स्वरूप है, उन्होंने जो बताया है, पहले उसको सीखना ही पड़ेगा, पहले उसको जानना ही पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति विशेष, जैसे वेद को अपौरुषीय ग्रंथ जो बोलते हैं, एक श्रद्धा रखते हैं, ऐसे ही सारा विश्व को बैराट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो कोई प्रणामी धर्म या प्रणामी मंदिर का कोई बपोती नहीं है। वो परब्रह्म अक्षरातीत ने दिया हुआ ज्ञान है। जस्ट इतना है कि सदगुरु के पास आया है। वो भी सदगुरु, हम सदगुरु बोलते हैं इस तरह से, सदगुरु को दुनिया सभी सदगुरु बोले कोई जरूरत भी नहीं हो। आप बोलो देवचंद्र जय बोलो, शंकराचार्य बोलते थे, वल्लभाचार्य बोलते थे, ऐसे निजानंदाचार्य करके सदगुरु का ही ले लो। उसके आपको कोई कंपल्सन नहीं है कि जिस तरह से हम श्रद्धा रख रहे हैं श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं, श्रद्धा भी नहीं रखो, कोई टेंशन नहीं है हमको। लेकिन विश्व को अनाउंस ये कर रहे हैं हम कि जिस तरह से चाहे वैदिक परंपरा को, चाहे कते परंपरा को, गुरु से कोई
ज्ञान तो सीखते होंगे ना, अरबी फारसी तो सीखना पड़ेगा, जिसके बाद कुरान पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, कुछ बाइबल पढ़ोगे, जो भी है, संस्कृत पढ़ोगे, तभी जाकर के व्याकरण पढ़ोगे, जो भी है पढ़ना का तो है ना, उसी हिसाब से ज्ञान तो लिया होगा ना कहीं से। वो ऐसे ही एक तारतम्य धारा में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम बैराट है, उसको संकेत हमने दिया, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने धरती को दिया हुआ है। अब किसको दिया, कहां से दिया, वो भी भूल जाइए, उसको भी कोई, लेकिन है सब्जेक्ट, खोजी करना, पढ़ना उसको। संसार में जानने पकड़ने के विषय में अध्यात्म क्षेत्र में वो भी एक ज्ञान है। उसके बाद ही आप तारतम्य फिलोसॉफी में आगे बढ़ सकते हैं, वो भी एक संविधान है। वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा बैराट आकर सुपन्नो। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत ने, परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने जब सपना का सृष्टि आकार, जो बैराट का आकार जो दिया समझाया, वो सपना का है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद ही आते, क्योंकि ये कलश गुजराती है, कलश मतलब ज्ञान का कलश लक्षण। इससे पहले रास, प्रकाश, ऋतु, कलश होके आए हुए, कलश का भी ये 6वां प्रकरण है। प्राण जी महाप्रभु की जागरण यात्रा में भी वो 1722 सिद्धिबंध दर्शन निकले थे, वो 1729 में सूरत पहुंच रहे हैं, तो सूरत में तो ये कलश पूरा हो जाता है, तो इसी रास्ता में, इसी दौरान में प्रकरण उतर रहा है। वो प्राण जी का अनुभव देखिए अंदर में, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ उनका 13 साल तो एकदम आमने सामने बैठ करके ज्ञान लिए, और फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा, सदगुरु अंदर बैठ के बोल रहे हैं। मतलब सदगुरु का बस जाएंगे, सदगुरु 40 साल उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद अध्ययन किए, इसलिए ये मामूली हिसाब से ये तो मंत्रवत है, इतना आसान से चौपाई पढ़े अर्थ खुल गए, नक्शा आ गया, ऐसा नहीं होता है। नक्शा मतलब स्वरूप फड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है इतना आसान से, इसलिए इसके ऊपर साधना पड़ेगा। हम तो स्वाध्याय कर लेते हैं, कभी कभी मैं पूछता हूँ यहाँ पर सीखने आने वालों को, विराट सीखा है, बोले से नहीं सीखे, तो फिर ठीक है, उसी हिसाब से मेहनत किया। कोई बोलते हैं हम सीखे, तो कहाँ से, फलना से सीखे। अच्छा, और बैराट का ज्ञान वर्तमान में हम भी 22 साल से पढ़ा रहे हैं बैराट का, और उससे 22 साल पहले से सीखे थे, पढ़ाया हुआ 22 साल हुआ और सीखा हुआ 22 साल ही हो गया, मतलब 22 साल पहले ही सीखा था, कितना हुआ 44 साल तो हमने हुआ विराट देखा हुआ। तो 44 साल के अंतराल में मुझे प्रणामी समाज के बैराट के ज्ञान के नस नस पता है। तो कोई यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो कहाँ से सीखा, फलना से सीखा। अब उनका खानदान हमको पता होता है, जैसे संगीत वालों को पता होता है ना, तबला कहाँ से सीखा है, तो घराना कौन से घराना से, आगरा घराना से है कि इलाहाबाद घराना से है कि दिल्ली घराना से, कहाँ के घराना। ऐसे हमारा प्रणाम समाज का घराना पता है हमको कि कौन से घराने से आए, जोली झामटा वाला घराना है कि कौन सा घराना है। इसीलिए तो वही होता है, वही आता है ना जोक्स। तबला सीखने गए थे ना दोनों, तो एक का 1000 रुपये था, एक का 500 रुपये। मास्टर ने तो 13,000 रुपये करके बोला। मैं तो थोड़ा बहुत बजाता हूँ तबला, आपने अभी बजा के दिखाए मैंने आपको, तो इसीलिए तो 1000 रुपये तुम्हारे ऊपर फीस लगेगा। वो तो कुछ नहीं जानता, उसका 500 में हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा हूँ, कैसे मेरा 1000 रुपये होता है। तुमने सीखा लेकिन गलत सीखा ना, वो गलत हटाने के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपये लगेगा खर्चा। हाँ, इसीलिए बैराट को भी उल्टा पुल्टा सीखे है तो बहुत मेहनत पड़ना पड़ता है, इसीलिए उसको तो, इसलिए अच्छा है कि नील, तो खाली पेपर में लिखने मजा आता है, पुराना मिटा के फिर नया लिखना ज्यादा मेहनत पड़ता है। इसलिए पहले थोड़ा होशियार से सीखना पड़ेगा, गलत प्रिंट न बसे।
तो उसी को बोलते हैं इलम परंपरा। कोई बोलते हैं हमने किताब से सीख लिया है। किताब जो है ना, किताब तो प्रमाण है, लेकिन सीखने वाला चेतन है। तो सीखने वाले शिष्य चेतन को चेतन वाला गुरु से ही बांध मारा हो तो खुलेगा, अकेला किताब नहीं खुलेगा। मेरे पास हाथी है, मेरे पास हाथी का दांत है, मेरे पास हाथी का दांत है करके हाथी का दांत दीवाल नहीं फोड़ेगा। हाथी के दांत के पीछे हाथी भी चाहिए, तभी दीवाल फोड़ेगा। मेरे पास किताब है, किताब नहीं खोलेगा, दीवाल नहीं फोड़ेगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। तो जो भी भविष्य में यूट्यूब सुनेंगे, एक विराट नाम का सब्जेक्ट है प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी सिद्धांत के अंदर, तारतम सिद्धांत के अंदर करके उसको खोजी करें और उसको बारीकी से, हो सकता है आप 4 वेद कंठस्थ किया हो, लेकिन विराट तारतम्य विराट पढ़े बिना आपको वेद नहीं खोलेगा, न भागवत खोलेगा, न कुछ खोलेगा। ये हम गारंटी के साथ बता देते हैं। उस समय मैं रहूं न रहूं धरती के ऊपर, लेकिन ये आवाज मेरा अखंड रहेगा। जो सब्जेक्ट तारतम महामंत्र उतारने वाले सदगुरु को गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरातीत पुरुष ने दिया हुआ ज्ञान का नाम विराट का ज्ञान है। इतना याद रख के सीखने को बैठना। और आस्था कैसे रखना? जैसे आपको अभी तक वेदों के ऊपर आस्था है, भागवत के ऊपर आस्था है, उसको एकदम दिव्य वाणी करके है मस्तिष्क में, ऐसे ही भावना से वो बैराट के ग्रंथ लेके बैराट का एक नक्शा और उसको ले, वो नक्शा को पूजा करके बैठना। फिर ऐसे उपन्यास जैसा, कैलेंडर जैसा ऐसे जमीन में फिजाना नहीं, फैलाना नहीं उसको। उस नक्शा को भी जमीन में सुंदर पवित्र रुमाल रखना। उसके बाद खोलने के बाद गुरु को पूजा करना और वो नक्शा को पूजा करना, आरती करना, उसके पूरे भाव भरी हृदय से फिर सीखने को बैठना। स्वयं पलंग में बैठे और गुरु को नीचे रख करके सिखाओ विराट, ऐसा नहीं चलेगा। तुमको विराट गीता आता है, आती है, पढ़ते हो गीता? पंडित जी पढ़ो करके शेख ने पढ़ा था ना, ऐसा गीता ऐसा नहीं चलेगा। जहां जहां नहीं आता था वो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो बोलता है पंडित को। बेचारा वो पढ़ता है 2-3 बार, वो समझ गया उसने, अब उसको पढ़ने को आया। ऐसे मैं संस्कृत विद्वान हूं, मैं इसका विद्वान हूं, तुम्हारा ये छोटी सी किताब क्या है ये, और तो हम अगले पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा। किताब छोटी है, लेकिन देने वाला जो तत्व है परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा बड़ा किताब में नहीं बोलता है, वो कैप्सूल में बोलता है। वो सदगुरु ने उसको साध करके दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए देखने में छोटी है, लेकिन विषय बहुत मोटी है। तो वो बैराट आकार से वो पढ़ने पर पता चलता, वो ग्रंथ से पता चलता है कि परब्रह्म परमात्मा ने स्वप्न की सृष्टि के एरिया बताया हुआ है। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया जागे से वह फोक करके लिखा हुआ है वहां पर। तब पता चलता है कि स्वप्न का एरिया किसका है, कितनी एरिया है स्वप्न का। अब उसके अंदर आगे बोल रहे हैं, ब्रह्मा ते तेहनी बुदल। अब ये तारतम का मंत्र ही यही है भाई। ब्रह्मा, लोगों के पास दिमाग है ब्रह्मा, ब्रह्म, परब्रह्म का लोकेशन ही पता नहीं है। कभी कभी ब्रह्मा और ब्रह्म एक ही कर देते हैं, ब्रह्म और परब्रह्म एक ही कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ब्रह्म ते बुद्ध नहीं बोला, ब्रह्मा बोला हुआ है। 14 लोक में जो सतलोक है, सतलोक में ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महादेव जी, GOD गॉड बाइबल जो बोल रहा है, G फॉर जनरेटर वो ये ब्रह्मा जी, O फॉर ऑपरेटर वो ये विष्णु, इसको संचालन करने वाला, और D फॉर डिस्ट्रॉयर
महादेव जी श्रृंगार करता। तो वो बाइबल गॉड गॉड जो बोल रहा है उसको कैप्सूल फॉर्म में वो दिया हुआ है, और उसी को कुरान क्या बोलता है, मेकाइल, अजाजिल, इजराइल बोलता है। तो वही मेकाइल है ब्रह्मा जी। तो चाहे आप वैदिक परंपरा से जाओ, चाहे आपको कते परंपरा से जाओ, लेकिन वो विराट का ज्ञान सीखना जरूरी है। उसी में बताया है कि मर्त्य लोक और स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोकालोक भागवत के पंचम स्कंद में आता है। अब उसी को नाम ही तो बदला है। उसी को कदे में नासुद बोला, मलकुत बोला, जबुत बोला, लाउद बोला, हाउद बोला, तो वो भी तो उसी में, वो विराट के ज्ञान से खुलता है ये भी। इसलिए विराट ऐसी चाबी परब्रह्म परमात्मा ने धरती पर दिया हुआ है, वो सुरक्षित और संरक्षण में बैठा हुआ है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में बैठा हुआ है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में वो सुरक्षित है। फायदा प्रणामी उठा रहा है, वो मंदिर वाले उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये तारतम्य पूजा अर्चना आराधना जो होता है वहां पर वो ज्ञान सुरक्षित है। तो विश्व उसको ढूंढ करके ये इसमें आ जाएं और उस सब्जेक्ट को पहला पढ़ें, सुने, मनन करें। जैसे आप वेद जिस आस्था से, भागवत जिस आस्था से पढ़ रहे हैं, कुरान जिस आस्था से पढ़ रहे हैं, उसी तरह वो एक सब्जेक्ट है परब्रह्म परमात्मा में दिया हुआ। एक बार आस्था, फुल श्रद्धा, विश्वास से पढ़ें, समझें गुरु के पास जाकर के, उसके बाद फिर क्या विवेचन करना है कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता सुनाया और अर्जुन को कहा यदच्छति तदा कुरु, तुमको जैसा इच्छा वैसा, एज योर विश, गो अहेड। उसके बाद हम भी नहीं बोलते हैं कि आपको कि वो जो बताया हुआ करना ही है, ऐसा नहीं। हमने एक थिम्पू के, एक भूटान में से एक लामा को हमने पढ़ाया था, यहाँ आया था लामा, 13 दिन रहे, 13 दिन उनको विराट पढ़ाया मैंने, खुले में खुल्लम दिल से देखा, पढ़ा। उसके बाद बोला आहा, प्राणनाथ जी का दर्शन तो 13 दिन तो नहीं, 13 जन्म भी नहीं समझ में आएगा करके चला गया। तो वहां से पता चलता है कि ब्रह्मा ते तेहनी बुध। अब एक तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी है ना, अच्छा, दूसरा ब्रह्मा जी स्वरूप का ब्रह्मा जी तो 4 सिर वाला है। गुण का ब्रह्मा जी, गुण से पकड़ो, ब्रह्मा का काम क्या है, रजगुनी है, और रजगुनी से रजस्वला है। रजस्वला पृथ्वी का गुण है, और उत्पत्ति का कारण है। गुण से जाओगे तो कहां होगा, ब्रह्मा जी का काम कहां पहुंचा। अक्षर ब्रह्म का, जैसे आपने सपना तो बात की विषय है, सपना से पहले आपके पास कल्पना होता है, जागृत में कल्पना होती है। वो कल्पना में आप क्या बनाते हो, कल्पना में कुछ सोच करके कुछ आकार खड़ा करते हैं कि नहीं, काल्पनिक, वो किसका काम है, ब्रह्मा का काम है। यानी ब्रह्मा गुण है, वो क्रिएट करना, क्रिएटिविटी है। हर व्यक्ति समथिंग विल क्रिएट इन द माइंड, उसके बाद वो साकार रूप देता है, और जागृत में साकार रूप नहीं होता, कल सपना में देता है वो। लेकिन जागृत में एक क्रिएटिविटी शक्ति है, अपने अंदर भी देखना। इसी तरह अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर एक क्रिएटिविटी है, जिसको अव्याकृत एक्टिविटी बोलते हैं। अव्याकृत मतलब अनमैनिफेस्ट। जैसे आम का एक बीज लीजिए, आम के बीज में, आपके बीज में आप जानते हैं ये आम का बीज है करके, आप जानते हैं क्योंकि आपने देखा है, आम का पेड़ सारा देखा हुआ है, इसलिए बीज में पता चल गया कि इसमें क्या क्या है। वो अभी साइलेंस है, मतलब वो आम का जो सारा पेड़ पौधे जितने भी है उसके अंदर, वो अनमैनिफेस्ट है। वो उसको बोलते हैं अव्याकृत, यानी वो व्याकृत नहीं हुआ है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो अनमैनिफेस्ट है, वो अंदर बैठा हुआ है। वो अब अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करके वो पूरा घूम रहा है अंदर में। वो अंकुर सजीव है, वो बस उसको मौसम मिलना है। क्या मिलना है, मट्टी, पानी, मौसम मिले तो वो जर्मिनेट हो जाता है।
उसको अनमैनिफेस्ट जो मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसे अव्याकृत के अंदर ऐसे सृष्टि, ऐसे ब्रह्मांड अक्षर के मन के कल्पना में अनंत अनंत कल्पना है ऐसे सृष्टि का। उसी को ये रोमकूप में लाखों ब्रह्मांड लटकने की बात आती है। संख्याचित रजसाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन, और ब्रह्मा विष्णु शिवाय तथा संख्या न विद्यते। कितने ब्रह्मा विष्णु में संख्या न विद्यते करके कहा, कहाँ की बात है? अक्षर के कल्पना में, वहां पर आप प्रकटवाणी पढ़ लेना, और प्रकटवाणी में चौपाई आता है परमधाम का वर्णन। उसके बाद सृष्टि शुरू हुई नहीं, उसमें भी बीच में एक ब्रह्मा जी का व्याख्या आता है। प्रकटवाणी ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या आती है। वो कौन सी है? अक्षर के कल्पना के, उसका रोज का वो है। उसी को कितनी बार वो बनना मिटना उसका, जैसे आपके कल्पना में सुबह से कितना, आज की तिथि को भी आप देखोगे तो 1 घंटा पहला को भी आपके दिमाग में अभी ढूंढोगे, अभी तो आपने बहुत कुछ सोच करके बनाया और मिटाया आपने। तो बनाने का कम मतलब वो ब्रह्मा गुण है, और जो कल्पना के थोड़ा सा कल्पना दिमाग में रहता है वो विष्णु को क्वालिटी है। ऐसा कोई याद करके आप तोड़ देते हैं, वो महेश का काम है गुण में। इसको पर्सनिफिकेशन करके समझा करके सत्वलोक में रख दिया है सपना के ब्रह्मांड में। लेकिन गुण से जब पकड़ेंगे तो अव्याकृत के महाकारण में, कल्पना में, अक्षर के कल्पना में ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई हिसाब किताब नहीं। तो धनी ने यहां पर ब्रह्मा ते तेहनी बुध करके जो कहा, तो सृष्टि का जो बनना, कल्प स्वप्निक ब्रह्मांड बनना, अक्षर के अंदर जो उनको जागृत के जो कल्पना में जो बनता था वही पर स्वप्न में देखने लगे। इसलिए वो बनने वाला क्वालिटी होने के कारण इसको ब्रह्मा जी की बुद्धि सृष्टि में व्यापक करके बोल दिया। तो ब्रह्मा ते तेहनी बुद्ध, तेहनी मतलब वो स्वप्न के सृष्टि की बुद्धि ब्रह्मा जी का गुण व्यापक है। पर ब्रह्मा जी का गुण व्यापक है सृष्टि के अंदर। तो ब्रह्मा जी का गुण क्या है? ब्रह्मा जी का गुण क्रिएटिविटी, क्रिएट करना। तो क्रिएट करना में क्या क्या क्रिएट करते हैं? बस अब सब सृष्टि में लगातार सृष्टि चल रही है। बाप रे बाप रे, ब्रह्मा जी का सृष्टि चल रही है। कैसे? एक ओम बहुश्याम। मैं एक ओम बहुत हो जाऊं, इसलिए मैंने उस दिन की क्लास में बोला था, एक गेहूं का दाना पत्थर के ऊपर रख दीजिए, टेबल के ऊपर रख दीजिए, बेचारा उग नहीं सकता, लेकिन अंदर उसका कान लगा करके वो गेहूं का आत्मकथा सुनना। गेहूं का आत्मकथा अगर सुनने की ताकत है तो सुनना वहां पर। जैसे विज्ञान एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्पीड गिनती करता है ना, वाइब्रेशन उसका, ऐसे ही उस एक गेहूं के दाना के अंदर इतनी स्पीड में एक ओम बहुश्याम आवाज आ रही है, बस उसको बस मौका मिलना चाहिए। पानी और जमीन, आहा, एक ओम बहुश्याम, एक दाना कितना दाना देता है। वो नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोल करके सृष्टि बनी, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए, इतना दूर अपने अंदर देखना एक ओम बहुश्याम वाला। तो संसार बना के नहीं बना आप? गेहूं का दाना में वही है, और मनुष्य में भी वही है, और आदि नारायण में वही है। सृष्टि खत्म। सृष्टि देखना 1 मिनट में सृष्टि देख लिया। ये क्रिएटिविटी है ये। अब उसी को गुरुजी मंगलदास जी ने भी एक ओम बहुश्याम बोले। गुरुजी मंगलदास जी के एक ओम बहुश्याम में कैसा मौसम आया है ना? गुरुजी मंगलदास जी ने एक ओम बहुश्याम बोले। प्राणनाथ जी ने बोला, क्या बोला? धनी जगाऊं एकली मैं जगाऊं 12,000। ये भी तो एक ओम बहुश्याम है ना। इसीलिए एक बिल्कुल प्रवृत्ति मार्ग का एक ओम बहुश्याम, एक निवृत्ति मार्ग का एक ओम बहुश्याम है। निवृत्ति वाला जो है आत्मा को जगा करके, अनंत अनंत आत्मा जगा करके, वो आत्मा महात्मा बन करके, परात्मा बन करके परम धाम, ये वो रास्ता वाला एक ओम बहुश्याम है। दूसरा, यहाँ में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण होकर के मन का जो अज्ञानमय सृष्टि के एक ओम बहुश्याम वाला, ये फंसने वाला है। और
सदगुरु प्राणनाथ जी का जो एकम बहुश्याम वाला है वो जगने वाला है। जैसे शब्द वही है, एक से ज्यादा होना ही है। तो एक गेहूं का दाना से भी एक के ज्यादा, ये सब ब्रह्मा जी का। इसीलिए ब्रह्मा के बुद्धि व्यापक मतलब मनुष्य में तो है, प्राणी जानवर जितने भी जो है एकदम जड़ में भी है ना, वो आम का जो गुटी का जो ये रखा हुआ उसके अंदर भी वही ब्रह्मा जी का काम कर रहा है। इसमें जो अंकुर जो स्प्राउटिंग जो पावर है, बीज का जो फैलना जो है, वो ब्रह्मा का क्वालिटी, वो बुद्धि सबके अंदर है। इसलिए सृष्टि चालू है। तो ब्रह्मा ते तेहनी बुद्ध। अब उसके बाद मन नारद फरे माए। अब नारद जी को मन का वो दिए, क्योंकि नारद जी एक जगह बैठते नहीं है, नारायण 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 के जहां भी पहुंच जाते हैं। अब ये आ गया धरती में लोकोक्ति भी है, वो नारद है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि चारों ओर घूमते हैं ब्रह्मा जी। अब कहां से शुरू हो गया ये? तो बुद्धि, मन, ये चार अंतस्करण जो है, मन बुद्धि चित्त अहम, अक्षर ब्रह्म के अंदर जो मन है, मन के अंदर भी मन अहम चित्त बुद्धि मन है, यानी अव्याकृत के अंदर भी अहम चित्त बुद्धि मन है। तो वो अंश जो है उसी को मन करके कहा है। वही धरती में अब आया। मन चंचलता का गुण है, तो नारद जी एक जगह बैठते नहीं है। उसमें भी दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हुआ है नारद जी को, एक जगह नहीं बैठोगे बोले, क्योंकि उन्होंने बच्चों को ज्ञान दे करके सन्यासी बना दिया। सृष्टि चलने का मुश्किल हुआ, तो तू एक जगह बैठेगा तो सब मेरे को उपदेश करेगा, सब सन्यासी बना देगा करके घूमते रहने का। घूमते रहने से उपदेश नहीं दे पाएगा। तो प्राचार्य महेंद्र महाराज भी प्रचार में घूमते जाएंगे तो फिर इस तालीम वाला तो एक जगह बैठना पड़ेगा। इसलिए हम तो एक जगह बैठ गए। दक्ष प्रजापति का श्राप नहीं आ पहुंचा मेरे। दक्ष प्रजापति श्राप कहा था, हम प्रचारक को बोल के घूमना पड़ता है। फिर भी कभी कभी निकलना पड़ता है, वो भी थोड़ा थोड़ा श्राप ही है वो भी। हे राज 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 धनी 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 धनी। मन का चंचलता का गुण को देख करके नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप करके बताए। ये तो यहाँ है दक्ष प्रजापति वाला शब्द, कुरान में भी है। मन को जो शैतान बोलते हैं, और उनको भी आदम के सृष्टि में अजाजिल का पुत्र जो है इबलिश, वो श्रापित मन मानते हैं। वहां भी कुरान में भी ऐसे ही आता है। प्राणनाथ जी ने खुलासा ग्रंथ में भी खुलासा कर दिया है। कुल मिलाकर के धरती अब थोड़ा सा सब इतना थोड़ा बहुत जानने के बाद अपने अंदर प्रवेश कर ही जाना, और अपने अंदर बैठ करके अब तो जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो तो परमात्मा प्राप्ति के लिए है करके थोड़ा ध्यान लगाना, बैठ जाना। उसके बाद धीरे से अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है, राज्य का सिंहासन थोड़ा बहुत सिखाए दिखाए, मूल मिलावा शब्द देखे हुए हैं। इसलिए अब चलो मूल मिलावा के लिए ध्यान करते हैं। 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थम्ब अपार, अब मना चलिए निज दरबार करके, वो मन को चलो निज दरबार करके लिखा है। देखना उसके बाद मन पता चलता है, मूल मिला में जाता है कि कहाँ सभा में जाकर भाषण देता है, देखना। हाँ, तब पता चलेगा मन नारद फरे माँ है, मन घूमेगा। अभी ऐसे ही, अभी तो हम मन के साथ साथ दौड़ रहे, पता ही नहीं चलता है कि मन क्या करवा रहा है। जब उसको रोक करके इस मन को जब ब्रह्म के चिंतन में डालने के अभ्यास करें, साधना करने शुरू करें, तब पता चलता है मन कितना भवंडर खड़ा करता है। इसलिए हम रोज बोलते हैं कि पलंग में सोया हुआ आदमी गिरने का चांस होता है, जमीन में सोया हुआ क्या गिरेगा। जो मन के ही कहने में जिनका मॉडल ही मन का मॉडल हो गया है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मन कहाँ ले जा रहा है, उसमें शक्ति कितने, उसको रोक पड़ने पर क्या क्या ये गुस्सा उतारेगा, क्या क्या बोलेगा, बाद में पता चलेगा। वो तो उसको रोक करके सही डायरेक्शन देंगे तब जा करके पता चलेगा। अभी तक वो
जब तक उसको साधना द्वारा उसको ब्रह्म प्राप्ति के लिए जब इम्प्रेस नहीं देंगे जागृत बुद्धि द्वारा, मन को पता ही नहीं चलेगा। प्राणी जी ने ऐसे मनो को हारे हारिए, मनो को जीते जीत, मन ही देवी सतसाई, मन ही करे फजित, मन ही महिला, मन ही पीला, मन ही श्वेत श्याम, क्या क्या चौपाई मन के ऊपर, कितने सारे मन चौपाई, मन का मन वाला चौपाई निकालिए, ढूंढिए। ऐसे ही प्राणी जी ने थोड़ी उतरते आ रहा घटाया रहा पैसा मान अरे मन चंडाल करके क्यों बोला, ये मनड़ू माने नहीं क्यों बोला दानी ने, वाणी में है। तो उनको कैसे पता चला? जब उन्होंने मन को ये जो चरने विचरने का इसका जो धर्म है उसको रोक करके उसको सही जगह ले जाने के जब उन्होंने कोशिश की, तब पता चला अरे ये तो शक्ति भी है, इतना ताकतदार है। तो इसीलिए मन नारद फरे माहे जो बोला हो, उसको अनुभव करने के लिए मन के साथ आप थोड़ा युद्ध करें। युद्ध करें मतलब इसको थोड़ा सा अध्ययन करें, अब इसको एक साधन बनाएं। साधन तो साधन ही है, वो मन को घोड़ा भी नाम दिया है, घोड़ा अब दौड़ता है, अब वो सही जगह दे तो घोड़ा लक्ष्य में पहुंचाएगा, और घोड़ा बदमाश हो गया तो मालिक को भी मार देगा। ऐसे ही मन बदमाश हो गया तो चेतन आत्मा को भी गिरा देगा। ये जो मन का बहुत बड़ा रोल है और साधन भी है। तो मन नारद फरे माए, बेदे बांध्या बंधा बेशुद्ध। अब एक एक चौपाई, 4 नंबर चौपाई का एक एक लिटी 4 चरण है, उसमें एक एक चरण बैराट आकार सुपनो, पूरा बैराट का सब्जेक्ट क्लियर होना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ब्रह्मा कहाँ कहाँ का गुण है। अक्षर के जागृत से लेकर के स्वप्न में भी हो करके ब्रह्मा तो मेरे अंदर तक आ गया, एक ओम बहुश्याम बोल करके ब्रह्मा का रोल तो पूरे कवर कर लिया इतने में, बेहद से लेकर हद सारा कवर कर दिया गुण के हिसाब से। उसके बाद मन नारद फिरे मन, अक्षरातीत का मन अक्षर, अक्षर का मन अव्याकृत, अव्याकृत का उल्टा मन नारायण, आदि नारायण का उल्टा मन शेष नारायण, शेष नारायण का उल्टा मन ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्टा मन होकर मेरे पिताजी का उल्टा मन, मेरा पिताजी का उल्टा बुद्धि ने मेरा जन्म हुआ। कि खानदान इसका कहां से है? इसका मन का इतना आसान थोड़ी है मन का खानदान समझना। इसलिए मन नारद फरे माए, ब्रह्मा का वैकुंठ के ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में सनकादिक ने पूछा था ब्रह्मा जी को, पिताजी मन और आत्मा सजाती है कि विजाती है करके पूछा नहीं था, उत्तर देने पाए ब्रह्मा जी ने, लेकिन अंदर का पता है ये सजाती है नहीं है, विजाती है, मन का एरिया अलग, आत्मा का अलग एरिया अलग है। लेकिन आगे और पूछेगा कि इसका खानदान बताओ, तो बेचारा खानदान तो ब्रह्मा जी के दिमाग में है नहीं, तो जागृत से आया है, अव्याकृत से आया है खानदान, तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो गए, आगे क्या प्रश्न पूछेगा क्या जवाब दूं। तो फिर विष्णु जी को याद किए, विष्णु जी हंस रूप में आए और सनकादिक ने प्रणाम किए, उठ करके वे चोंच देखा, तो तुम कौन हो, आप कौन हो करके पूछा। प्राण जी ने उसको उस दृष्टांत को रखे हुए हैं। तो नौतनपुरी से 3 जने आए थे, नागजी, प्रेम जी और संग जी, दिल्ली में। क्या प्लानिंग करके आए थे, प्राण जी को पता चला, मन को खींच दिया और रख दिया जेब में। फिर तो शेख बदल के साथ बैठ के एक ही थाल में खाए। सदगुरु महाराज यही है वो है करके चिट्ठी लेके धीरे से प्राण जी ने छोड़ दिया मन, फुस फुस छोड़ दिया। अब जाने के सोच रहे हैं, आप तो यहीं बैठने के लिए आज, फिर कहीं जा रहे हैं? फिर किसी ने पूछा, आप तो देवचंद्र जी महाराज यहाँ है बोल रहे थे, फिर अभी तो आप जा रहे हो, देवचंद्र जी महाराज यहीं है तो फिर यहीं बैठो। नहीं वहां भी है यहाँ भी है, पूरी मन छोड़ दिया तो गए। बेचारा बिहार जी ने गाड़ी छोड़ना पड़ा, रिजल्ट कहाँ थे कहाँ तक पहुंचा, तब तो चाकला का सृष्टि हो गई। फिर खतरा है मन। अब इस तरह से, अब ये तो हमने सिंपल ढंग से मन को देखने का प्रयास किया, पूरा ब्रह्मांड में अंदर मन का रोल और ब्रह्मा जी का रोल, वहां से वेद जन्म होता है। वेदे बांध्या बंध बेशुद्ध। अब ऐसे बुद्धि द्वारा ब्रह्मा जी के मुख से तो वेद आ गया है ना यहाँ का। अब वो अक्षर के वो जो कल्पना का बुद्धि द्वारा वेद हो रहा है, तो वेद में कितने उलझन होंगे, क्या क्या बंधन होगा वेद का खानदान।
इसीलिए प्यारे सुंदर सा जी, अब धीरे धीरे प्राणनाथ जी वेद का आगे बताते जाएंगे। आज का समय हो भी गया है 1 घंटा का 8 से 9। तो 2 चौपाई हमने कवर किया है। क्या कवर किया है? 2 चौपाई का थोड़ा सा हमने चिंतन किया है। करना तो आपको ही पड़ेगा। वेद मोटो कोहेड़ो जेहनी गूंथी ते झीनी जाल, काय का संक्षेपे कही करी देवते आकड़ी टाल। बैराट आकार सुपन्नो ब्रह्मा ते तेहने बुद्ध, मन नारद फरे माहे बेदे बांध्या बंद बेशुद्ध, बेदे बांध्या बंद बेशुद्ध। बैराट आकार सुपन्नो ब्रह्मा ते तेहनी बुद्ध, मन नारद फरे माहे वेदे वाद्या बंद बेशुद्ध, वेदे वाद्या बंद बेशुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।